चंडीगढ़ के एक छोटे से मोहल्ले में एक मिठाई की दुकान थी जिसका नाम था मीठी यादें। इस दुकान के मालिक गोपी काका बड़े ही अजीब और दिलचस्प इंसान थे। वे हमेशा एक ही बात कहते, मिठाई का असली मजा तब है जब उसमें एक कहानी हो। लोग उनकी दुकान में मिठाई खाने से ज्यादा उनकी कहानियां सुनने आते थे। एक दिन गोपी काका ने अपनी दुकान के काउंटर पर एक बड़ा सा कांच का जार रखा जो बर्फी से भरा हुआ था। ये बर्फी कुछ अलग थी। वे बड़ी और चमकदार थीं, जैसे उन्हें किसी ने धूप से चमकाया हो। जार के ऊपर एक छोटी सी चिट्ठी लगी थी जिसमें लिखा था, जादुई बर्फी, हर बाइट एक चमत्कार। सब लोग हैरान थे। जादुई बर्फी? कैसा मजाक है ये? लेकिन सबको गोपी काका पर भरोसा था, तो सब एक एक बर्फी लेने लगे। इसी मोहल्ले में एक 16 साल का लड़का रहता था, राजू, जो हमेशा शरारतें करता रहता था। उसका सपना था एक दिन कुछ बड़ा करना, लेकिन जिंदगी हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। उसके माँ बाप कहते, पहले थोड़ा गंभीर हो जा, फिर कुछ बड़े सपने देखना। एक दिन राजू भी मिठाई की दुकान गया। उसने वह बर्फी देखी और सोचा, जादुई या नहीं, एक बाइट लेने में क्या जाता है। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और एक बर्फी खरीदी और उसका एक छोटा टुकड़ा खा लिया। जैसे ही बर्फी उसके मुंह में गई, एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी और एक आवाज उसके कान में आई, तुम अब कुछ अलग देख सकते हो राजू। अलग? क्या अलग? राजू ने सोचा, लेकिन आवाज गायब हो चुकी थी। अगले दिन जब राजू अपने दोस्त रवि के घर गया, उसने देखा कि रवि के आसपास एक हल्का सा नीला उजाला है। राजू हैरान था। जब रवि बैठकर उससे बात कर रहा था, तो उस उजाले के रंग बदलने लगे, पहले नीला, फिर पीला और फिर थोड़ा लाल। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब उसने गोपी काका के पास जाकर ये बात बताई, तो गोपी काका मुस्कुराए और बोले, ये है बर्फी का जादू। तुम अब लोगों के जज्बात देख सकते हो। जो उजाला तुम्हें दिखता है वो उनके मन के रंग हैं। राजू के लिए ये सब एकदम नया था। उसने सोचा, अगर मुझे लोगों के जज्बात समझ में आ जाए, तो मैं अपनी जिंदगी और भी दिलचस्प बना सकता हूँ। लेकिन गोपी काका ने एक चेतावनी दी, राजू, ये शक्ति तब तक है जब तक तुम इसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करोगे। अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो सब कुछ छिन जाएगा। शुरुआत में राजू इस शक्ति का मजा लेने लगा। स्कूल में जब उसके दोस्त किसी बात को लेकर झूठ बोलते, तो उनके आसपास उजाला लाल हो जाता। जब कोई खुश होता, तो उजाला हरा हो जाता। धीरे धीरे उसने समझना शुरू किया कि ये शक्ति सिर्फ मजा लेने के लिए नहीं थी, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए थी। एक दिन मोहल्ले में एक बड़ी दिक्कत हुई। मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी शर्मा जी के घर से एक महंगा हार चोरी हो गया। उन्होंने हर जगह तलाश की, लेकिन हार का कोई पता नहीं चला। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। राजू ने सोचा, मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सच का पता लगा सकता हूँ। वह शर्मा जी के घर गया और उनसे कहा, आप मुझे उन सब लोगों के पास ले चलिए जो उस दिन घर में थे। शर्मा जी ने मना तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने राजू को थोड़ा हल्के में लिया। उन्होंने सोचा, एक लड़का क्या ही करेगा। लेकिन जब राजू ने एक एक करके सबसे बात की और उनके आसपास के रंग देखने लगा, तो उसने नोटिस किया कि एक नौकर रमेश के आसपास लाल उजाला था। उसने रमेश की ओर घूर के देखा, तो रमेश ने डरते डरते कहा, मैंने कुछ नहीं किया। राजू ने गोपी काका की बात याद की, शक्ति का इस्तेमाल तब करो जब जरूरत हो। उसने रमेश से कहा, आपके कमरे की तलाशी ले सकते हैं? रमेश घबरा गया, लेकिन उसने मना नहीं किया। जब तलाशी हुई, तो बेड के नीचे से वह हार मिल गया। शर्मा जी हैरान हो गए और राजू का शुक्रिया करते हुए बोले, तुम तो सच में एक हीरो हो। राजू अब मशहूर हो गया था। लोग उससे अपनी समस्याओं के समाधान मांगने लगे। कभी किसी का झगड़ा सुलझाता, कभी किसी का झूठ पकड़ता। लेकिन धीरे धीरे राजू को लगने लगा कि ये शक्ति उसके लिए एक बोझ बन रही है। हर कोई सिर्फ मदद मांगने के लिए उसके पास आता था, लेकिन उसका अपना सपना कुछ बड़ा करने का अब पीछे छूट रहा था। एक दिन राजू ने गोपी काका से पूछा, काका, क्या ये शक्ति हमेशा के लिए है
बेटा, ये शक्ति तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करती है। अगर तुम इसे अपने सपने पूरे करने के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अपने सपने भूल जाओगे तो ये शक्ति चली जाएगी। राजू को समझ आ गया कि उसे संतुलन बनाना पड़ेगा। उसने सोचा, मैं अपने सपने भी पूरे करूंगा और लोगों की मदद भी करूंगा। राजू का सबसे बड़ा सपना था एक बड़े शहर में जाकर अपनी खुद की मिठाई की दुकान खोलना, जो गोपी काका की तरह मशहूर हो। लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। एक दिन एक नए आदमी मोहन ने राजू से संपर्क किया और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी मिठाई की दुकान के लिए पैसा दे सकता हूँ, बस तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। मोहन एक व्यापारी था, लेकिन लोग कहते थे कि वह थोड़ा संदिग्ध था। राजू जब मोहन से बात कर रहा था तो उसने देखा कि मोहन के आसपास एक अजीब सा काला रंग था। ये पहली बार था जब राजू ने काला रंग देखा था। उसने गोपी काका से पूछा, काले रंग का क्या मतलब है? बेटा, काला रंग उन लोगों के आसपास होता है जो गलत इरादों से कुछ करते हैं। तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। राजू ने मोहन का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन मोहन ने गुस्सा होते हुए कहा, तुमने मुझे मना करके गलती की है, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। एक रात मोहन के आदमी राजू के घर आए और उसके घर की चीजें तोड़ने लगे। राजू ने अपना आपा नहीं खोया। उसने एक बर्फी का टुकड़ा खाकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने मोहन के आदमियों के आसपास का रंग देखा और उनके जज्बात समझने की कोशिश की। उसने देखा कि उनमें से एक आदमी, सोनू, का रंग पीला था, जो दिखाता था कि वह डर गया था। राजू ने उस आदमी से कहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जो डर है उसे निकालो। धीरे धीरे सोनू ने मोहन के खिलाफ बोलना शुरू किया और पुलिस को सब कुछ बता दिया। मोहन गिरफ्तार हो गया और राजू फिर से सुरक्षित हो गया। अब राजू को समझ आ गया था कि ये शक्ति एक जिम्मेदारी थी, लेकिन इसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसने मोहल्ले के लोगों की मदद से अपनी मिठाई की दुकान खोली, जिसका नाम रखा जादुई मिठाइयाँ। और उस दुकान का सबसे मशहूर आइटम था जादुई बर्फी। जहाँ एक तरफ लोग मिठाई खाने आते, वहीं दूसरी तरफ वे राजू की कहानी सुनकर प्रेरणा लेते। और राजू, वह अपने सपने पूरे करते हुए एक हीरो बन गया, जो लोगों के दिल में हमेशा के लिए बस गया।